जय हिंद दोस्तों। तो बहुत बड़े बड़े सारे छोटे इशू साइज़ वाले मेन बोर्ड आईपीओज़ के बाद दो रिनाउंड बड़ी कंपनीज़ का आईपीओ आ रहा है, टाटा कैपिटल्स एंड एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही मच अवेटेड आईपीओज़ में से हैं। एंड इस वीडियो में हम दोनों ही कंपनीज़ के आईपीओ का एनालिसिस करेंगे। डिस्क्लेमर ये है कि ये बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने का सजेशन नहीं है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना खुद का रिसर्च भी ज़रूर करें, एज वेल एज किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र का सजेशन भी लेना ज़रूरी है। अगर हम बात करें टाटा कैपिटल्स के आईपीओ की, कंपनी टोटल 5,512 करोड़ का इशू साइज़ लेकर मार्केट में आ रही है। इन कंपनी के बिजनेस को समझें तो टाटा ग्रुप की ये एनबीएफसी, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टेक टाटा सन्स का है, ऑलमोस्ट 93%। कंपनी वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग, कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, इन चीज़ों का में इन्वॉल्व है। एंड कंपनी का आउटस्टैंडिंग प्रेजेंस है मार्केट में। कंपनी टाटा ग्रुप के लिए एज वेल एज इसके कंज्यूमर्स हैं, दोनों के लिए एक एज ए एनबीएफसी काम करती है। कंपनी के टोटल इशू साइज़ की बात करें हमने, जो कि 15,512 करोड़ का है। इसमें से इसमें से हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो फ्रेश इशू कंपनी का 6,846 करोड़ का रहने वाला है, जबकि ऑफर फॉर सेल कंपनी 8,666 करोड़ का ला रही है। तो एक अच्छे खासे एक वैल्यू अनलॉकिंग होगी। बड़ा इशू साइज़ है तो आईपीओ मिलने के चांसेस भी बहुत बढ़ेंगे। जैसा कि हमने अभी 100 करोड़ के आईपीओ देखे, जिसमें सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट 100 टाइम्स तक जा रही है। बट मोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में मोस्टली लोगों को आईपीओ अलॉट नहीं हो रहे हैं। तो इसमें अब उसके चांसेस भी बढ़ेंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स एज वेल एज एचएनआईज एंड उसके एंड क्यूआईबीज को भी। बाकी अगर डेट्स की बात करें तो कंपनी का आईपीओ 6 अक्टूबर से खुल रहा है, जो कि 8 अक्टूबर तक खुला रहेगा। एंड प्राइस बैंड कंपनी का 310 से 326 रुपये रखा गया है, जो जिससे कि पता चलता है कंपनी अपना एक अच्छे खासे वैल्यूशन पे आ रही है मार्केट में। बाकी फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस साल कंपनी ने 56 करोड़ का रेवेन्यू ग्रोथ शो किया है। पैट मार्जिन में भी कंपनी ने ऑलमोस्ट 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ शो किया है। तो एक अच्छी कंपनी है, एक अच्छे फाइनेंशियल्स हैं। बाकी अगर हम दूसरी कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड की बात करें तो ये एक ग्लोबल लेवल की कंपनी, जो कि वो कई सारे कंट्रीज़ में फैली हुई है। स्टिल इंडिया में भी इसका एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। कंपनी की बात करें तो कंपनी की शुरुआत 1997 में हुई थी। एंड कंपनी होम अप्लाइंसेस में कंपनी का एक अच्छा खासा कमांड है होम अप्लाइंसेस मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एसीज, एवरीथिंग। तो ऑलमोस्ट हर घर में एलजी के आपको अप्लाइंसेस मिल जाएंगे कुछ ना कुछ। तो अगर हम कंपनी के इशू साइज़ की बात करें तो कंपनी टोटल 11,600 करोड़ का इशू साइज़ लेकर मार्केट में आ रही है। एंड कंपनी ने अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया है इसमें से कितना पोर्शन ऑफर फॉर सेल रहने वाला है एंड फ्रेश इशू कितना कितना रहने वाला है। ये कुछ फ्रेश इशू कंपनी के पास कुछ नया पैसा आ भी रहा है या नहीं, ऐसा कुछ डिस्क्लोजर नहीं दिया है कंपनी ने। और बाकी हम डेट्स की बात करें तो इस कंपनी का आईपीओ 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक खुला रहेगा। एंड कंपनी का प्राइस बैंड 1,080 से 1,140 रुपये रखा गया है। बाकी अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो इस कंपनी के भी फाइनेंशियल्स पे कोई डाउट नहीं है। एक अच्छी कंपनी है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। हर साल देखा जाए तो एक कंसिस्टेंट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाया कंपनी ने। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 12% ग्रोथ दिखाया है। जबकि पैट मार्जिन की बात करें तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 14% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखाया है। तो ये भी एक अच्छी कंपनी है। फाइनेंशियल्स इस कंपनी के भी अच्छे हैं। वैल्यूएशंस ऑल्दो थोड़े हाई लग सकते हैं अगर हम टिकट साइज़ को देखें, एंड अगर हम टाटा कैपिटल से कंपेयर करें तो अगर कंपनी इसमें कुछ फ्रेश इशू भी अगर आ रही हो तो और भी अच्छी बात है। अदरवाइज़ ऑफर फॉर सेल ही रहा तो चांसेस हैं कि थोड़ा रिस्पांस, थोड़ा अट्रैक्शन हमारा टाटा कैपिटल्स की तरफ साइड ज़्यादा रहे। बाकी ऐसे अपडेट्स के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।